जमुना जी शरीर से बहुत ही दुबली पतली महिला थी और वो अपने बेटे के लिए अपनी ही तरह दुबली पतली बहू लाना चाहती थी। वहीं जमुना जी के बेटे सोहित को मोनिका से प्यार होता है। मोनिका जो कि बहुत ही मोटी तगड़ी थी। एक दिन की बात है। सोहित बेबी, मैं तो इतनी मोटी हूँ, तुम्हारी माँ शादी को कैसे मानेंगी? अरे नहीं ना यार, मेरी मम्मी कभी भी तुम्हारे लिए नहीं मानेंगी, क्योंकि वो तो हमेशा से यही चाहती है कि मेरी शादी जिससे हो वो भी उनकी तरह दुबली पतली लड़की हो। इसका मतलब आप मुझसे शादी नहीं करोगे? जब शादी ही नहीं करनी तो प्यार क्यों किया? क्यों आए मेरे पास? आई हेट यू। आपने मेरा दिल तोड़ा। अरे मेरी जान रो मत, मेरी माँ को दुबली पतली लड़की पसंद है, मुझे थोड़ी ना है। अरे तुम जैसे भी हो मुझे बड़ी पसंद हो। शरीर का क्या, मन खूबसूरत होना चाहिए ना मेरी जान। अच्छा, आप सच में मुझसे शादी करोगे? करना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं मानेगी। मतलब आप मुझसे प्यार नहीं करते? अगर प्यार करते तो शादी भी करते, क्योंकि मुझे तो अब डर लग रहा है कि आप कहीं छोड़ कर न चले जाओ मुझे। अरे ऐसे कैसे भला? तभी सोहित मोनिका को मंदिर में ले जाके उससे शादी कर लेता है। देखो अब तो यकीन हो गया ना कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ। हाँ जी। इसके बाद दोनों घर जाते हैं, जहाँ जमुना जी अपनी मोटी बहू को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती हैं। बेटा, ये किस भैंस को तू घर उठा लाया? अरे माँ, ये भैंस मेरी बीवी है। सोहित जी। सॉरी, आप मेरी बीवी को ऐसे कैसे भैंस कह सकती हो मम्मी? मैंने और मोनिका ने शादी कर ली है, क्योंकि आप कभी भी हम दोनों को स्वीकार ही नहीं करती। और अगर अभी भी नहीं करना है तो मैं मोनिका को लेके घर छोड़ के चला जाता हूँ। बेटे के घर के जाने के नाम से जमुना जी डर जाती है और मोनिका को अपनाने के लिए मान जाती है। वहीं सोहित के कमरे में जाने के बाद, ए मोटी सुन, मैंने बस अपने बेटे के लिए तुझे अपनाया है। ये मत समझना कि मैंने तुझे अपनी बहू मान लिया है। हाँ? सास का बर्ताव मोनिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन ससुराल में पहला दिन होने के कारण मोनिका कुछ भी नहीं कहती। वहीं बहू के मोटी होने के कारण जमुना जी हमेशा मोनिका को मोटी भैंस गधी कह के चढ़ाती और ताने मारा करती। ऐसे ही एक दिन जब मोनिका बैठकर खाना खा रही होती है, तभी अरे इतना सारा खाना तुम अकेले खाओगी? मेरी तरह अगर फिगर चाहिए तो कम खाया करो। इतने में तो मैं 4 दिन खाना खा लूंगी। लगता है तुम्हारे माँ बाप तुम्हें इतना खिला ही नहीं पाते होंगे, इसलिए तो तुम भागकर यहाँ आ गई। खैर कोई ना, मेरे घर में खाने की कोई कमी नहीं है। अपना गोदाम भर लो, कुछ कम पड़े तो बताना। सास की ऐसी बातें सुनकर मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो खाना वहीं छोड़कर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब पड़ोसन घर पे आती है। अरे जमुना जी, आपकी बहू कितनी मोटी है और आपको देखो कितनी स्लिम ट्रिम हो। क्या करूं बहन जी, जब नसीब में लिखी थी खोटी, मिल गई हमको ये मोटी, तो क्या कर सकते हैं। हाँ, ये भी सही है। अरे अब तो तुम्हारे यहाँ खाना हांडे में बनता होगा, क्यों? इसकी खुराक ही इतनी होगी। कुछ ऐसा ही समझ लो। वैसे सही है, मोटी बहू का ये फायदा तो होता होगा, बेटे को बिस्तर की जरूरत नहीं पड़ती होगी। वो कैसे? अरे वो गाना नहीं सुना, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, और बिस्तर पर लिटा दो, गद्दे का क्या काम है। वाह वाह, क्या बात है बहन। तभी बहू गुस्से में तिलमिलाकर आती है। अरे ओ गेंडी आंटी, पहले अपना 52 इंच का कमरा संभालो, फिर दूसरे को ज्ञान देना। आई बड़ी, खुद तो एक पैर कब्र में लटका कर बैठी हो, यहाँ ज्ञान देने आई हो। निकलो मेरे घर से, वरना पेट में सुई चुबाकर पंक्चर कर दूंगी। और सुनो सासू माँ, मेरी बुराई करने से अच्छा है अपने आप को आईने में देख लो। सूखा हुआ कंकाल लगती हो, ऐसा लगता है किसी ने धूप में बहुत सुखाया है। सूखी लकड़ी हो गई हो। मेरा बस चले तो चूल्हे में लगाकर जला दूं, लेकिन सास हो ना, इज्जत तो देनी ही पड़ेगी। बुराई किसी की उतनी ही करो जितना वो बर्दाश्त कर सके। आज की नारी हूँ, किसी पर भी भारी पड़ सकती हूँ। बाकी भारी तो मैं हूँ ही, आपको तो पता ही है। और कुछ बोलूं या समझ गई? बहू का ये रूप जमुना जी ने पहली बार देखा था। पड़ोसन के तो कान के कीड़े ही झड़ जाते हैं ये सब सुनकर, और वो पतली गली से रफू चक्कर हो जाती है। वही सास को भी एहसास होता है कि जब वो परफेक्ट नहीं है तो किसी को कैसे बुरा भला कह सकती है। जिसके बाद वो अपनी बहू से बुरा बर्ताव नहीं करती और हमेशा उसके संग प्रेम से रहती है।